संस्थापक सदस्य रहे। बहुत सारे लोग ऐसे थे समाजवादी पार्टी में। एक भारतीय जनता पार्टी में किसी ब्राह्मण को बता दीजिए, क्या 29 राज्यों में एक राज्य का मुख्यमंत्री ब्राह्मण नहीं हो सकता है? बना के दिखाए। चलिए ठीक है, ब्रजभूषण तिवारी जी क्या रहे? दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आइए बात करते हैं भोपाल में हुए आंदोलन की, और आंदोलन की वजह को जानते हैं और सच्चाई को जानते हैं। सवर्ण समाज ने आंदोलन किया। आईएएस संतोष वर्मा के बयान को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने की बात करी, पर इस सवर्ण समाज को ये ज्ञात नहीं था, क्योंकि इसने ये सब अपनी ताकत भूल चुका है और अपने किए हुए पुराने इतिहास को भूल चुका है। और इस बात को वर्तमान में बैठी सत्ता के सिंहासन पे सरकार खूब अच्छी तरह से जानती है, क्योंकि ये सवर्ण समाज के लोग हैं। इनकी छाती पर सीधे कैनन, वाटर कैनन का प्रयोग किया जाए और कुछ बोलें तो पुलिस के लट्ठों से इनकी छुटाई की जाए। शांति से आंदोलन था और आंदोलन सीएम को ज्ञापन देने का था, और सीएम को ज्ञापन लेना भी चाहिए, क्योंकि ये लोकतांत्रिक अधिकार है और लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। और सवर्ण समाज को ये समझ जाना चाहिए कि इतने दिनों से आंदोलन के बाद भी आईएएस संतोष वर्मा पर कार्रवाई न होना, सरकार उसको अपने गोद में लेने जैसी प्रक्रिया कर रही है। और वो सवर्ण समाज को क्यों अहमियत नहीं देती और क्यों कुचलती है, इसके कुछ खास वजह हैं। इसके लिए सवर्ण समाज को अपने जीवन के पिछड़े इतिहास को देखना होगा। अभी इसी मध्य प्रदेश के कुछ दिन पहले शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने इसी सवर्ण समाज को लेकर माई का लाल पैदा नहीं हुआ है ये वक्तव्य देकर पूरे प्रदेश में सुर्खियों में आए। और एक बात और बता दें, वर्तमान समय में और पिछले समय भी सरकारें या आम जनता या सरकार के आरक्षित लोग सवर्ण समाज को गाली देना राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। और ये सवर्ण समाज की समझ में कब आएगा, ये तो सवर्ण समझ में आएगी। और दूसरी बात, वो जानती है कि ये सवर्ण समाज के लोग हैं, और सवर्ण समाज के लिए दुनिया में सबसे बड़ा कुछ होता है तो वो होता है उसका देश, और उसके देश की कुर्बानी के लिए वो सारी हदें, सारे अपमान भूल जाता है। अब हम बात कर रहे थे शिवराज सिंह चौहान की, जिन्होंने कहा था कोई माई का लाल नहीं है। उस बयान के बाद पूरे देश में एक आंदोलन हुआ, इतना बड़ा आंदोलन हुआ जो ऐतिहासिक था। गांव गांव शहर में सवर्ण समाज ने रैलियां निकाली और इस शब्द का विरोध किया। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने अपने हाथों में टैटू बनवाए कि मैं माई का लाल। बहुत सारे लोगों ने फेसबुक, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया में दिखाया कि मैं माई का लाल। पर जब चुनाव की भंगिमा आई, उस समय माई के लाल दाई के लाल में बदल गए और पुनः अपने सारे अपमान को भूलकर राष्ट्रवाद में झुक गए। उनके सामने जब राष्ट्रवाद का नारा लगता है, देशवाद का नारा लगता है, देश प्रेम का नारा लगता है, और आम जनता के विश्वास को और आम जनता के विकास का नारा लगता है, तब सवर्ण समाज हमेशा अपने दुख, परेशानियां, अपने हालात, अपना अपमान भूलकर सत्ता के साथ या भारत के साथ जुड़ जाता है, और जो समाज और राष्ट्र हितैषी दिखता है उसके साथ अपना सपोर्ट करता है। हर बार उसे इसी प्रोपेगेंडा और जाल में फंसाया जाता है। यही हालात भारत में है। मोहन यादव जानते थे कि ये कुछ किया जाए इनके ऊपर, इनको बाद में पलटकर वहीं आना है। वही हुआ। सवर्ण समाज ने आंदोलन किया, जो कि पहले से ही प्रस्तावित था। उस आंदोलन में सवर्ण समाज का ज्ञापन लेने वाला तो नहीं रहा, पर इस ठंड में सीधे उनकी छाती पर वाटर कैनन से वार किया गया। खबर तो यहाँ तक है कि कई जगह पुलिस ने उनकी विधिवत तरीके से व्यवस्था भी करी है और उठा के कुत्ते की तरह लपेट कर जेल में डाला है। उसके बाद जिन्होंने बहन बेटी तक को असभ्य कहा, उनके ऊपर फूल माला से उनका स्वागत किया जा रहा है। सत्ता की सिंहासन में बैठे लोग अब हिंदू मुस्लिम की राजनीति ठंडी पड़ती देख सवर्ण और आरक्षित और अनारक्षित की राजनीति में अपने पैतरे आजमाना शुरू कर दिया है। राजनीति में एक मुद्दा है कि आप जो है किसी बड़े आदमी को ऊटपटांग बोल दीजिए और पूरे शहर और पूरे दिन में सुर्खियों में छाए रहिए। पर अब एक बात आपको बता देना चाहते हैं,
सावर्ण आज हनुमान जी की पूजा करता है और हनुमान जी को भी अपनी शक्तियों का याद नहीं था। सवर्ण समाज भी कोई जामवंत आएगा जो उनकी शक्तियों का उन्हें एहसास कराएगा, और जिस दिन उनकी शक्तियां पुनः जागृत हो गईं और उन्हें पता चला कि इस देश और इस राष्ट्र के लिए उनके क्या निर्माण रहे हैं और उन्होंने कौन कौन से प्रयोग किए हैं और देश को बचाने के लिए किस किस तरह के संकटों का सामना किया है, तो निश्चित तौर पर जिस दिन ये जागृत हो गया उस दिन सरकार को संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। हालांकि सत्ता के सिंहासन पर बैठे लोग दमन चक्र की पूरी परिभाषा जानते हैं, और जब जब भी ऐसे आंदोलन होते हैं सरकार राष्ट्रवाद और देशवाद, देश प्रेम के नारे लगाकर इन्हें फिर से उसी रास्ते पे, और सावर्ण समाज अपने अपमान को बार बार भूलता जाता है। ये विगत 70 वर्षों से ऐसा ही चल रहा है। आगे कब तक भूला रहेगा ये तो समय बताएगा, पर असली वजह इनकी बेइज्जत होने की यही है। कुछ वीडियोज भी हम आपको दिखा रहे हैं जो हमें सोशल मीडिया से प्राप्त हुए हैं, और उन वीडियोज की हम पुष्टि नहीं करते, पर जो है वो आपको जरूर दिखाना चाहेंगे। जो बेशर्मी दिखती है वो दिखती है कि उस पर माफी ना मांगना, बयान को वापस न लेना। अशोक जी अभी खुल के उसका समर्थन कर रहे हैं, उनको अफसोस नहीं है कि इस तरह की बात हुई है। रही बात अभी सुरेश जी ने कही, शुक्ला जी ने, कि कहीं भी आप देखेंगे जाति व्यवस्था अब ऊपर लेवल पे नहीं रह गई है। मैं हूं, मेरे घर में हर वर्ण के हर जाति के लोग आते हैं, मैं जाता हूं, मैंने कभी उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखा। कपिल जी आपने भी नहीं देखा होगा, मंत्रालय जहां ये अधिकारी बैठे हैं वहां पे भी, चाहे वो एससी का चैम्बर हो चाहे किसी सवर्ण वाले का चैम्बर हो, हर व्यक्ति जाता है, हर समाज से हर धर्म से वहां बैठता है, चाय नाश्ता करता है। कई बार तो साथ पे राजनीति कर रहे हैं या समाज में हैं, उनको कहीं न कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है ब्राह्मणों की इतनी दयनीय स्थिति किसी सरकार में नहीं थी।